सिमरन को रास्ते से एक जादुई अंगूठी मिलती है जिससे वो देख सकती है कि कौन उसे कितना धोखा दे रहा है। अरे ये तेल से तुम्हारे टकले पे भी बाल आ जाएंगे। अच्छा, तो ये नकली तेल बेच के लोगों को धोखा दे रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का तो 0% है और विजय 15%। छोटा मोटा धोखा दे रहा होगा। हाँ? सॉरी। अचानक इन दोनों के परसेंट क्यों बढ़ गए? अच्छी। अरे ये पहन लो। तुम उसे जैकेट क्यों पहना रहे हो? उससे ठंड लग रही है इसलिए। हाँ, पर इन दोनों का परसेंट बढ़ते क्यों जा रहा है? हाँ, कहीं ये दोनों मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? विजय, पर विजय तो हमेशा मेरे साथ बैठता है। चलो चलते हैं। पता तो लगाना होगा आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इन दोनों का फोटो साथ में, ये सब क्या है? बेटा तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर, इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे? बच्चों, सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है, हम तेरे को अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। पर अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया। लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों, मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई। तुझको आना है, सुन ले कहता नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। हमको पाना है। हमारा प्लान तो फेल हो गया। पप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। अरे ये हमारी क्लास इतनी बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ, ये बैग तो विजय का है। कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ अगर सर ने तो। कुछ भी हो जाए लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ, ये कैसा रूम है? हाँ, लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ, अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है। पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? हाँ, इसके हाथ में तो खून की बोतल है। कहीं ऐसा तो नहीं? ले खून पी, स्वाहा। दोस्तों, मैं आ रही हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ मूड बनकर पार्टी करते हैं। जय श्री गणेश। डॉक्टर साहब, अब ठीक है वो? सॉरी, अभी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। काश अभी मेरे पैर भी ठीक होते तो मैं भी डांस कर पाती। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। छोटी, तेरा पैर कैसे ठीक हुआ और तू नाच कैसे रही है? भैया, मुझे एक दोस्त मिला था, उसने। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो ना डांस करें। डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगी। तुम डांस कर सकती हो, चलो मेरे साथ। अरे बस, अरे मेरा पैर कैसे ठीक हो गया? सन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है, इसका नाम है विजय। जाओ बेटा। तो बच्चों, कल तुम सबकी एग्जाम है। तो बच्चों, एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं और रिया तुम पास हो गई हो और स्मिथ तुमने टॉप किया है। यस। और विजय तुम 2 नंबर से फेल हो गए हो। फेल हो गया। चलो स्मिथ, अपना मॉनिटर का बैच विजय को दे दो। सर, ये तो फेल हुआ है ना, तो मैं इसको अपना मॉनिटर का बैच क्यों दूं? जितना बोल रहा हूँ उतना करो। ये ले। थैंक यू। मैं जब तक ऑफिस से आ रहा हूँ तब तक क्लास मॉनिटरिंग करो। अरे स्मिथ तुम नहीं, विजय तुम करो। हाँ सर। इसे हेडिंग तो डालते आ नहीं रही, मॉनिटर बना दिया। स्मिथ, बातें मत कर वरना मैं तेरा नाम बोर्ड पे लिख दूंगा। अबे तुझे मेरे नाम की स्पेलिंग भी आती है? बड़ा नाम लिखने आया। अरे मॉनिटर का पेज। सर, ये मॉनिटर का पेज तो यहाँ रखा है, लेकिन आपका वो फर्जी मॉनिटर का है। बेटा, दरअसल विजय को मॉनिटर मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था, क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये कल गणेश जी आएंगे। चलो सबसे गणेश जी बिठाने का चंदा लेके आते हैं। चलो। प्रिंसिपल सर, गणेश जी का चंदा। ये लो। चलो सर, गणेश जी का चंदा। ये लो बच्चों। चलो माली भैया, गणेश जी का चंदा। हाँ, आप कौन हो और हमारे माली भैया कहाँ गए? मेरा नाम जुनैद है और माली भैया गाँव चले गए। अब से मैं यहाँ पे काम करूँगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। रुको, हमसे चंदा नहीं लोगे? आप गणेश जी का चंदा दोगे? ये हमारा भी तो स्कूल है। 1 मिनट, ये लीजिए। शुक्रिया। रुकिए, हमारे घर में भी बप्पा आ रहे हैं। हाँ? तो आप लोग जरूर आइएगा। आप भी पप्पा को अपने घर लाते हो? बप्पा हिंदू या मुस्लिम के थोड़ी, बप्पा तो हम सब के हैं।
हाँ, ताजा ताजा सेव फल। बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ? इतनी जल्दी कैसे खा रहा है ये? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अब मैं क्या कर रहा है? पेटे की बोतल है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ। क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ? इसका मतलब गणेश जी। कितने सुंदर गणेश जी है। भैया, गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या? सारी बुक हो गई? आंटी, गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या? आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार, इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ, आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। अब हम सब गणेश जी कैसे बिठाएंगे? आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं। आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं जैसे कि वो भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। विजय को रास्ते से जादुई शूज मिलते हैं, जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। ये तो मस्त लग रहे। हाँ, सिमरन के पास चलो। सिमरन। हाँ, ये कहाँ गया? सिमरन। अरे तुम यहाँ कैसे आए? विजय, स्कूल चलो। हाँ, ये शूज तो बहुत कमाल के। हाँ? सर आपको पता है कल विजय ने क्लास बंक करी थी। नालायक, भागो। बच गया साले। तेरी तो विजय इधर से उधर टेलीपोर्ट कैसे हो रहा है? हाँ? अरे अभी यहाँ कहाँ से आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी। पर विजय, तुम यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट कैसे हो रहे हो? तुम लोगों को भी होना है। हाँ। तो मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम सबको बंक करवाता हूँ। बाहर चलो। हाँ। ये तो प्रिंसिपल ऑफिस है। अरे क्लास के बाहर बोल दिया, स्कूल के बाहर बोलना था। सालो बंक मारोगे? भागो। हमको छोड़ के भाग गया। बच गया। ये मैं कहाँ गया? मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे, अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों, तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय, तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आप यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना। रिश्वतखोर कहेंगे। विजय, सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय, अगर तुमने मुझसे एक बार और बदतमीजी करी है तो इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। बेईमान कहीं के। विजय, हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना, इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय, प्रिंसिपल सर, मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर, आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर, ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? विजय, क्लास में फोन मत चलाओ। अरे सर, मुझे ये सब आता है, आप इन सबको पढ़ाओ। अरे सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। रुको, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने ही सबसे बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। अरे ये आज क्लास में कोई भी नहीं आया। लगता है मैं सबसे पहले स्कूल आ गई हूँ। बेटा सिमरन, तुम? मैम, बाकी बच्चे नहीं आए क्या? बाकी बच्चे कैसे आएंगे बेटा? आज संडे। अच्छा, आज संडे है क्या? तो कोई बात नहीं, बाय। एक सेकंड, लेकिन आप क्यों आए हो? वो क्या है ना, मैं भी भूल गई थी कि आज संडे। तो फिर अपन घर चले जाते हैं। रुको, अब तुम आई गई हो तो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। मैम, संडे को कौन पढ़ाई करता है? स्कूल आई हो तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। मैम, मेरे पैर बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैम, तो मेरा भी डंडा तुम्हारी तरफ आ रहा है। जाओ बैठो। क्यों आ गई मैं संडे को स्कूल? ये कॉपी नहीं खुल रही है। खुल गई। होमवर्क निकालो। सैटरडे का होमवर्क तो संडे को सब घर पे करते ना, तो मैं अभी घर से करके आई। मुझसे समझदारी। इसका आंसर क्या होगा? इसको। चलो इसका बताओ। वैसे तो पूरी क्लास से पूछती थी, अब मैं अकेली कहाँ फंस गई। चलो नोट डाउन करो। मिटारते जा रही, कैसे लिखूं? तुम सारे सब्जेक्ट की कॉपी कंप्लीट करो, फिर ही तुम घर जाओगी। चलो चलो स्पीड बढ़ाओ, जल्दी। मुझे घर जाना है। जल्दी। मैम, हो गया? बच गई। मैम, आपने मुझे इतना पढ़ा कि आज के बाद मैं स्कूल ही नहीं आऊंगी। मैम, ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? मैम, लगता है प्रिंसिपल सर बाहर से लॉक लगा के चले गए। तो अपन बाहर कैसे जाएंगे? अपन पूरी रात भर पढ़ाई करेंगे। आज तो मैं तुम्हें IAS ऑफिसर बना के ही छोड़ूंगी। क्यों आ गई मैं संडे को स्कूल?